जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने आपके थ्योरी क्लास के रूप में राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया था और उस राजस्थान के भूगोल में हमारा पहला टॉपिक चल रहा था आपका राजस्थान का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है आपके राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमा को हम दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं। एक भाग तो हमने कल पढ़ा था, आज एक पाठ आज हम पढ़ रहे हैं। इसको हम दो भागों में इसलिए बांट कर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है समझना कि फिक्स यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपका राजस्थान की बाउंड्री है या सीमा है, इसके बारे में पहली बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखना कि इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के बाद ये हो गया कि यहाँ से आपके प्रश्न बहुत सारे बनेंगे और बहुत सारे आपके पूछे जाएंगे। तो हमें हर एक प्रश्न की और हमें हर एक प्रकार से उस चीज तक लेवल तक पढ़ना है जहां तक आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए कोई नहीं, थोड़ा सा हम धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ना। कोई नहीं बात, दो अक्षर हम कम पढ़ेंगे लेकिन दो अक्षर को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आप सारे कंसेप्ट में पूरा भूगोल धीरे धीरे आप क्लियर हो जाए। तो चलो ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं। देखो हम बात करते हैं, कल हमने देखा था जो राजस्थान है इसकी सीमा, तो राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा, कैसी सीमा आपकी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है। और हमने देखा था कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई थी आपकी 5920 किलोमीटर। कितनी थी? 5920 किलोमीटर थी। और ये जो 5920 किलोमीटर थी इसको आपके पौने दो भागों में बांटा गया। एक तो आपका बांटा क्या था अंतर्राज्यीय सीमा, यानी किसी अन्य राज्य से लगती वो सीमा आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। दूसरा बांटा गया आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या हो गया? किसी अन्य देश से लगने वाली सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और हमने देखा था कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कुल लंबाई कितनी थी आपकी 4850 किलोमीटर थी, 4850 किलोमीटर थी। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई कितनी थी आपकी 1070, कितनी 1070 किलोमीटर थी। फिर हमने देखा था कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जिन्हें पड़ोसी राज्य कहा जाता है। इसमें देखो कौन कौन सा आपका, सबसे पहले आपका पीबीएन पंजाब था, फिर आपका हरियाणा एचआर, फिर आपका यूपी था, फिर आपका एमपी, और फिर कौन सा आपका जीजेएन गुजरात। कौन सा था आपका? गुजरात था। इसमें से आपकी पंजाब की बात हमने कर ली थी, यानी पंजाब की सीमा को लेकर मैंने पढ़ लिया था, और हरियाणा की सीमा भी हमने पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना किसके बारे में पढ़ना? आपके यूपी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? आपके यूपी के बारे में पढ़ना। तो आ जाओ इसको मैप में, आप समझते हैं यूपी के साथ सीमा, यूपी के साथ सीमा। तो देखो ये आपका राजस्थान का मैप हो गया, नहीं वाला, ये हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये आपका राजस्थान का मैप हो गया। अब देखो यहाँ पर एक जिला है, ये वाला जिला, एक जिला आपका यहाँ पर है, इसका नाम है आपका भरतपुर जिला। लिख रहा हूँ आपका मैं भरतपुर जिला, ब लिख रहा हूँ आपका भरतपुर का। यहाँ पर एक जिला, उसका नाम है आपका डीग जिला, लिख रहा हूँ आपका डीग, डी हो गया। और यहाँ पर जिला कौन सा आपका? धौलपुर जिला। जिला कौन सा आपका? धौलपुर जिला, धौलपुर है ना, ये आपका धौलपुर जिला हो गया। धौलपुर का सीमा कौन सी आ जाएगी? तो यूपी के साथ, समझना। अगर बात करूं मैं यूपी के साथ सीमा, यूपी के साथ सीमा, यूपी के साथ सीमा, तो यूपी राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है। यूपी राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है। और यूपी के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर सीमा बनाता है। यूपी के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर सीमा बनाता है, 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। इसका नाम बात करें तो यूपी के साथ वेरी वेरी मौसम में नाम कि यूपी के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे। यूपी के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे, लेकिन वर्तमान में आपके 3 जिले क्या बनाते? सीमा बनाते हैं। तो समझना कि यूपी के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे। राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे, बनाते थे। जबकि वर्तमान में 3 जिले सीमा बनाते हैं। वर्तमान में 3 जिले सीमा बनाते। अब देखो अगर पहले की बात करूं तो पहले आपके भरतपुर व धौलपुर जिला, कौन सा आपका? भरतपुर व धौलपुर जिला सीमा बनाते थे। भरतपुर व धौलपुर जिले दोनों सीमा बनाते थे, लेकिन वर्तमान में अब आपके 3 जिले सीमा बनाते हैं। एक वर्तमान में कितने बनाते? वर्तमान 3 बनाते हैं आपके। वर्तमान में
तीन जिले सीमा बनाते हैं आपके। तो देखो वर्तमान 3 जिले कौन कौन से हो जाएगा आपके, सबसे पहले बात करो डीग, कौन सा आपका डीग, फिर आपका भरतपुर, और फिर कौन सा आपका धौलपुर, फिर कौन सा होगा आपका धौलपुर, कौन सा होगा आपका धौलपुर होगा। और आपको पता है कि जो आपका डीग जिला है, डीग जिला राजस्थान का नया जिला है, कि डीग जिला आपका राजस्थान का नया जिला है, राजस्थान का नया जिला। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा नया जिला, राजस्थान कौन सा नया जिला जो कि यूपी के साथ सीमा बनाता, कौन सा हो जाएगा आपका डीग, कौन सा डीग जिला आपका हो जाएगा। इसके हम बात करें तो यूपी के साथ पहले आपके 2 जिले सीमा बनाते थे, भरतपुर व धौलपुर। इनमें से सर्वाधिक सीमा बनाता था आपका भरतपुर, सर्वाधिक सीमा आपका, सर्वाधिक सीमा भरतपुर जिला बनाता था, जबकि न्यूनतम सीमा आपका धौलपुर जिला, न्यूनतम सीमा आपका धौलपुर जिला बनाता है। जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी आपकी सर्वाधिक सीमा आपकी भरतपुर बनाता है, सर्वाधिक सीमा भरतपुर बनाता है, जबकि न्यूनतम सीमा, न्यूनतम कौन सा आपका डीग बनाता है, न्यूनतम सीमा आपके डीग बनाता है, डीग बनाता है। तो ये चीजें आपको यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा बात करें असमना कि जिस प्रकार से राजस्थान के 3 जिले जो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, उसी प्रकार से यूपी के 2 जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो समझना, लिख रहा हूं यहां पे कि यूपी के भी 2 जिले, यूपी के भी 2 जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते। अब समझो 2 जिले कौन कौन से। अब आपको पता है मौसम कौन सा चल रहा है अभी आपका वर्तमान में, ऋतु कौन सी, ग्रीष्म ऋतु है, मौसम आपका गर्मी का मौसम चल रहा है। और लोग गर्मी में ज्यादा खाना क्या पसंद करते हैं आपके, आम, क्या खाना पसंद करते हैं आपके, आम खाना पसंद करते हैं। और आपको पता है भारत में यूपी का आम भी बहुत क्या थोड़े से ज्यादा क्या आपके फेमस है, यूपी का आम भी क्या थोड़े से ज्यादा आपके फेमस है। और यूपी के लोग और आपके पूरे भारत के लोग जो आपके यूपी के आम खाना क्या करते हैं आपके ज्यादा पसंद करते। अब देखो आम से क्या हो जाएगा आपका, आम से हो जाएगा आपका आम, यूपी के लोग क्या करते हैं आम खाते हैं। आम से क्या हो जाएगा आपका आगरा व मथुरा, क्या हो जाएगा आपका आगरा व मथुरा, आगरा व क्या हो जाएगा आपका मथुरा हो जाएगा, आगरा व मथुरा। तो अब आपसे पूछा जाए कि यूपी के 2 जिले कौन कौन से हो जाएंगे आपके, आगरा व मथुरा, कौन सा हो जाएगा आगरा व मथुरा आपका हो जाएगा। लेकिन प्रश्न और भी अच्छे से पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी के 2 जिले आगरा व मथुरा जो कि राजस्थान के साथ अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, इनमें सर्वाधिक कौन सा बनाता है, इनमें सर्वाधिक आपका, तो सर्वाधिक आगरा, सर्वाधिक कौन सा बनाता है आपका आगरा बनाता है, सर्वाधिक जिला आपका आगरा बनाता है। और न्यूनतम कौन सा बनाता है मथुरा, न्यूनतम कौन सा बनाता है आपका, न्यूनतम आपका मथुरा बनाता है, न्यूनतम आप कौन सा बनाता है मथुरा बनाता है। ये क्या होगा आपका यूपी के साथ हमारी सीमा कंप्लीट हो चुकी है। पुनः समझना आपका कि यूपी राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित है और यूपी के साथ राजस्थान 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें तो यूपी के साथ पहले राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते थे, जबकि वर्तमान में 3 जिले सीमा बनाते हैं। पहले आपके भरतपुर व धौलपुर जिला बनाता था, जिसमें भरतपुर सर्वाधिक व धौलपुर न्यूनतम सीमा बनाता था। वर्तमान में आपके डीग, भरतपुर और धौलपुर जिले सीमा बनाते हैं। इनमें सर्वाधिक सीमा आपका भरतपुर बनाता है और डीग आपकी न्यूनतम सीमा बनाते हैं। और इनमें से आपका डी कौन सा जिला, डीग आपका नया जिला। फिर इसके अलावा बात करें तो यूपी के भी 2 जिले कौन से आपके आगरा व मथुरा, अधिक आगरा बनाते और न्यूनतम आपकी मथुरा बनाते। ये कौन सी है आपकी यूपी के साथ। अगले चर्चा करें तो अगला आपका आ जाएगा, अगला आ जाएगा आपका एमपी के साथ सीमा। समझना इसको अच्छे से एक बार, एमपी के साथ सीमा। देखो ये आपका राजस्थान का मैप हो गया, ये जो नया गजट में जारी हुआ था आपका ये वाला मैप। एक बार मैं लिखता हूं फिर इसको अच्छे मैप में समझते एक बार। अगर बात करूं मैं एमपी के साथ सीमा, एमपी के साथ सीमा, के साथ सीमा, तो देखो एमपी के साथ सीमा समझना कि एमपी राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। एमपी राजस्थान की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है, स्थित है। और एमपी के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और एमपी के साथ राजस्थान 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, कि सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, जो कि बनाता है, जो कि सर्वाधिक या
सबसे लंबी सीमा है, जो कि सर्वाधिक या सबसे लंबी सीमा है। सर्वाधिक या कैसी है आपकी सबसे लंबी सीमा है, 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 लंबी सीमा है। इसके अलावा बात करें कि आपके एमपी के साथ, लिखना इसको अच्छे से, एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, जिले सीमा बनाते हैं, जिले सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, जो कि क्या आपके सर्वाधिक, जो भी क्या आपके सर्वाधिक बनाते हैं, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते, किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, आपके एमपी के साथ बनाओ, कितने बनाते हैं, आपके 10 जिले सीमा बनाते हैं। अब आपसे पूछा 10 जिले कौन से बना, 10 जिले आपको हो जाएंगे। देखो सबसे पहला आपका धौलपुर, फिर आ जाएगा आपका करौली, फिर आएगा आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर आएगा आपका सवाई माधोपुर, माधोपुर, फिर आएगा आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर आएगा आपका कोटा, बारा, कोटा, झालावाड़, झालावाड़, फिर आएगा आपका झालावाड़, फिर आएगा आपका चित्तौड़गढ़, 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 फिर आएगा आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, फिर आएगा आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, फिर आएगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा आएगा आपका बांसवाड़ा, कौन सा आएगा आपका बांसवाड़ा आएगा, बांसवाड़ा का समझना। 10 जिले हो गए आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कौन सा आपका बांसवाड़ा। इसको मैप में अच्छे समझे, एक बार यहाँ पर समझना। अगर बात करो 10 जिले, इन 10 जिलों में से सर्वाधिक सीमा आपका झालावाड़ जिला बनाता है, कि 10 जिलों में से आपका सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिला बनाता है, कि एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ जिला बनाता है, एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा आपका झालावाड़ जिला बनाता है, जबकि सबसे कम या न्यूनतम सीमा, जबकि सबसे कम या न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा बना, जबकि सबसे कम या न्यूनतम सीमा, सबसे कम या न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा जिला बनाता है, भीलवाड़ा जिला बनाता है। इसके अलावा वेरी मोस्ट लाइन आपकी पूछी जा सकती है कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, कोटा व चित्तौड़गढ़, कौन सा, कोटा व चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। यानी कह सकते हो आपके में कि राजस्थान के कोटा व चित्तौड़गढ़, राजस्थान के कोटा व चित्तौड़गढ़, राजस्थान के कोटा व चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार या 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ये जिले आपको याद, सीमा बनाते हैं। इसके चरण देखते हैं आगे, सीमा बनाते हैं। यानी कि राजस्थान, कोटा व चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी के भी कितने, एमपी के भी आपके 10 जिले, इसको समझना आगे कि एमपी के भी 10 जिले, एमपी के भी 10 जिले जो कि राजस्थान से बना, राजस्थान के साथ सीमा बनाते, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, 7 सीमा बनाते हैं, 7 सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब देखो 10 जिले कौन कौन से, इसमें आपको ट्रिक याद करनी है। अब देखो ट्रिक बहुत इजी है आपकी, बहुत अच्छी ट्रिक है आपकी। ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी कि मैं शशि अगर झरने में होते, आपको पता है एमपी में क्या है, बहुत ही बड़े बड़े झरने हैं, एमपी में क्या नहाने के लिए क्या आपके बहुत ज्यादा बड़े बड़े झरने हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, मैं शशि अगर झरने में होते, देखो ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, मैं शशि अगर झरने में होते, इस तरह से याद कर, झरने में होते तो हम क्या हो जाते, बह जाते, हम क्या हो जाते, समझना आपके। तो हम विद्यार्थी क्या कहते थे, आपके झरने में स्नान करने के लिए गए थे, सारे विद्यार्थी आपके बाहर निकल गए थे, मैं और शशि बचाते, और जैसे हम बाहर निकले आप झरने का पानी क्या हो गया, आपका तेज हो गया। तो इसका ट्रिक क्या बनती है आपकी कि मैं शशि अगर झरने में, तो क्या हो जाता, आपके बह जाते। देखो मैं से हो जाएगा आपका, बात करूं मैं से आपका मंदसौर, क्या हो जाएगा आपका मंदसौर, से हो जाएगा आपका श्योपुर, क्या हो जाएगा आपका श्योपुर,
सी से हो जाएगा आपका शिवपुर, क्या हो जाएगा आपका शिवपुर, शिवपुर। सी से हो जाएगा आपका शिवपुर। ए से हो जाएगा आपका अगर मालवा, क्या हो जाएगा आपका अगर मालवा, मालवा। गे से हो जाएगा आपका गुना, क्या हो जाएगा आपका गुना। रे से हो जाएगा आपका राजगढ़, क्या हो जाएगा आपका राजगढ़, राजगढ़ हो जाएगा। जे से हो जाएगा आपका जाबुआ, क्या हो जाएगा आपका जाबुआ। और आपके रे से हो जाएगा वापस हो जाएगा रतलाम, क्या हो जाएगा आपका रतलाम, रतलाम। ने से हो जाएगा आपका, ने में आ जाएगा आपका, ने से हो जाएगा नीमच, क्या हो जाएगा आपका नीमच। और मे से हो जाएगा आपका मंदसौर, सॉरी मेवात, क्या हो जाएगा आपका मुरैना, क्या हो जाएगा आपका मुरैना। में से हो जाएगा आपका मुरैना। मेवात में कौन सा आएगा मुरैना आएगा, मुरैना आएगा। कितने जिले हो गए 10 जिले हो गए ना, कि ये जो 10 जिले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो 10 जिले एमपी के जो कि राष्ट्रीय अनुसार सीमा बनाते हैं, अगर हम बात करें इनमें से आपकी सर्वाधिक सीमा, इनमें से आपकी सर्वाधिक सीमा आपका नीमच बनाता, कि सर्वाधिक सीमा आपका नीमच जिला बनाता, सर्वाधिक सीमा नीमच बनाता है, सर्वाधिक सीमा आपकी नीमच बनाता है, सीमा नीमच बनाता है। और न्यूनतम सीमा आपकी, तो न्यूनतम सीमा आपकी जाबुआ बनाता है, न्यूनतम सीमा आपकी जाबुआ बनाता है। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है, न्यूनतम सीमा कौन सा बना आपका जाबुआ बना दी। एक तो सारी क्या होगी थ्योरी का, इसको मैप में समझते हैं पॉइंट को लेकर। अब देखो अगर मैप में समझे इसके बारे में, ये आ गया आपका पूरा राजस्थान का मैप, इसको अच्छे समझना एक बार, ये राजस्थान का पूरा मैप आ गया। अब देखो ये पूरा आपका मैप आ गया। अब देखो यहाँ पर एक जिला कौन सा आपका, सबसे पहले जिला कौन सा लिख रहा हूँ आपका, जिला हो गया धौलपुर जिला, इसके जस्ट पास में जिला कौन सा आपका करौली जिला हो गया, करौली जिला। फिर आपका जिला कौन सा होगा, सवाईमाधोपुर जिला हो गया, सवाईमाधोपुर हो गया। अब देखो फिर आपका बूंदी जिला नहीं बनाता, वेरी वेरी मोस्ट आपके इधर, फिर कौन सा है कोटा आ गया, ये जिला पूरा कौन सा हो गया आपका कोटा जिला हो गया। फिर यहाँ पर जिला कौन सा हो गया 12, कौन सा जिला हो गया 12 जिला हो गया। फिर यहाँ पर जिला कौन सा हो गया आपका झालावाड़ जिला, इतना बड़ा सा देख लो आपकी सीमा बनाता है झालावाड़ जिला। फिर यहाँ पर चित्तौड़गढ़ ऐसे बना रही सीमा आपकी, सीमा बनाने के बाद ये वापस बंद हो गया चित्तौड़गढ़ बंद। अब इसको आप कर रहा हूँ रेड रेड, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको रेड रेड, हल्का स्कोर बड़ा कर दूं मैं। अब देखो ये जो मैं हल्के से रेड रेड बना रहा हूँ, बीच में कौन सा आ गया, बीच में कौन सा आ गया भीलवाड़ा, कौन सा आ गया आपका भीलवाड़ा आ गया, यानी चित्तौड़गढ़ यहाँ बना रहा है, उसके बाद भीलवाड़ा, फिर वापस कौन सा आ गया यहाँ पर, तो ब्लैक ब्लैक वापस कर रहा हूँ, वापस यहाँ पर कौन सा चित्तौड़गढ़, वापस कौन सा आ गया यहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ आ गया, कौन सा चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ से आ गया ये पूरा चित्तौड़गढ़ जिला हो गया आपका, चित्तौड़गढ़ जिला हो गया आपका, और ये चित्तौड़गढ़ जिला हो गया। अब देखो यहाँ पर फिर वापस कौन सा आ गया आपका, कौन सा आ गया प्रतापगढ़ जिला, कौन सा आ गया आपका, ये जिला प्रतापगढ़ जिला हो गया आपका, ये जिला आपका प्रतापगढ़ जिला हो गया आपका, प्रतापगढ़ जिला हो गया। और फिर कौन सा ये बांसवाड़ा, फिर कौन सा बांसवाड़ा। अब देखो 10 जिले हो गए आपका, इनको याद कैसे करना, देखो 3 जिले आपको पूर्व के मैदान के याद करने। सबसे पहले आपको याद करना है धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। कितने जिले हो जाएंगे आपके, 3 जिले हो जाएंगे, धौलपुर, करौली और कौन से आपके सवाईमाधोपुर। फिर 3 जिला हाड़ौती वाले याद करने हैं, कोटा, बारा और झालावाड़। कौन कौन से हो जाए आपके, कोटा, बारा और झालावाड़ हो जाए, कोटा, बारा और झालावाड़ आपका हो जाएगा। फिर आपको याद करने 2 जिले, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा, कौन कौन से आपको चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा हो जाए, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। फिर आपको याद करना 2 जिले, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, 10 जिले हो जाएंगे। अब लिख रहा हूं 10 जिले के साथ में, देखो अगर सबसे पहले आपका धौलपुर, फिर आपका करौली, करौली, फिर आपका हो जाएगा सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर 3 जिले, फिर 3 जिले याद करो, कोटा, कोटा, फिर आपका बारा, फिर कौन सा आपका झालावाड़, कौन सा आपका झालावाड़। अब देखो 2 जिले याद करो, 2 जिले आपके ये वाले झालावाड़, 2 जिले आपके ये हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ वे कोटा, कौन सा चित्तौड़गढ़ वे कौन सा आपका भीलवाड़ा, कौन कौन सा आपका चित्तौड़गढ़ वे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वे भीलवाड़ा। फिर आपके 2 जिले हो जाएंगे, कौन कौन सा आपके प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ये क्रम ही आपको याद करना, इसी क्रम में आपको याद करना। ट्रिकों में कभी कभी क्या नहीं आता, क्रम नहीं आता है, तो क्रम ही आपको याद करना है। इस क्रम में आपसे अगर पूछा भी जाए कि एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, जिनका पूर्व से दक्षिण की ओर क्रम क्या होता है, इनका क्रम क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कौन सा आपका बांसवाड़ा। तो ये क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण से पूर्व की ओर क्रम क्या, या फिर पूर्व से और दक्षिण की ओर क्रम क्या। अब देखो इनमें सर्वाधिक सीमा बनाता आपको झालावाड़। अब देखो सर्वाधिक सीमा कौन सा, इतना यहां से लेकर यहां तक कौन सा बना रहा आपका झालावाड़ बना रहा सर्वाधिक सीमा। तो सर्वाधिक सीमा आपकी, सर्वाधिक सीमा आपकी झालावाड़, सर्वाधिक सीमा आपकी झालावाड़, सर्वाधिक सीमा। और न्यूनतम बनाता आपका, सर्वाधिक बनाएगा आपका झालावाड़, सर्वाधिक झालावाड़। न्यूनतम बनाएगा, हल्की सी बना रहा है आपको, कौन सा जिला बना रहा है हल्की सी, आप हल्की सी बना रहा आपका भीलवाड़ा, कौन सा बनाएगा आपका न्यूनतम सी बनाएगा आपका
न्यूनतम बनाएगा आपका सबसे कम या न्यूनतम, सबसे कम या न्यूनतम बनाता आपका भीलवाड़ा, सबसे कम या न्यूनतम बनाता आपका भीलवाड़ा बना। अब इसके अलावा वेरी वेरी मोस्ट क्या हो जाएगा आपका कि आपके राजस्थान के 2 जिले ऐसे जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बना। एक तो जिला कौन सा आपका, यहाँ पर जिला कौन सा, कोटा। जल्दी, कोटा एक बार तो यहाँ बना रहा, फर्स्ट बार तो आपकी सीमा यहाँ बना रहा, इसके बाद दोबारा यहाँ पर बना रहा, 2 बार बना रहा है कोटा, एक बार तो यहाँ बना रहा है और दूसरी बार सीमा आपकी यहाँ पर बना रहा है। इसके अलावा आपका चित्तौड़गढ़ जिला एक बार तो यहाँ बना रहा है, एक बार दिया बना रहा, दूसरी बार आपकी यहां पर बना रहा है। यानी आप कह सकते हो कि राजस्थान कोटा व चित्तौड़गढ़, कोटा व चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं जो आपके 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार सीमा। ये कुछ पॉइंट्स किसके बारे में हो गया, आप एमपी के बारे में हो गया। और एमपी राजस्थान की दिशा कौन सी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और एमपी से राजस्थान 16 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, जो कि क्या आपकी सर्वाधिक, जो कि क्या आपकी सर्वाधिक, जो कि क्या आपकी सर्वाधिक। इस क्लास से कुछ पूछे जाने कुछ भी आपका चांस नहीं है, कुछ भी चांस आपका नहीं है। हाँ, कोटा एमपी 2 बार सीमा लगाता है, बहुत प्यारा। चलो ठीक है, ओके। याद है सारे पॉइंट्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारा हो गया, किसके साथ में हो गया, एमपी के साथ हो गया। अब बात करें गुजरात के साथ, तो देखो हेडिंग हो जाएगा आपकी, ये आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया। सारे जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो देखो हेडिंग हो जाएगा आपकी। देखो यहाँ पर समझना, ये सबसे पहले जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा जिला। ये जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला। यहाँ पर जिला कौन सा, डूंगरपुर जिला, डूंगरपुर जिला। और यहाँ पर जिला कौन सा आपका, उदयपुर जिला। ये जिला कौन सा आपका, उदयपुर जिला हो गया, उदयपुर जिला। इसके जस्ट पास में जिला कौन सा आपका, सिरोही जिला। ये सिरोही जिला हो गया आपका, दिखाई दे रहा होगा आपको मैप में हल्का हल्का। और ये जिला कौन सा, सांचौर, कौन सा हो गया आपका, सांचौर। जस्ट ऊपर कौन सा आपका जिला, आपका सांचौर हो गया, सांचौर हो गया। और ये जिला हो गया आपका बाड़मेर, जिला कौन सा हो गया आपका, बाड़मेर। तो इधर पड़ोसी राज्य कौन सा हो गया, तो कौन सा हो जाएगा आपका, गुजरात। कौन सा हो जाएगा आपका, गुजरात, गुजरात हो जाएगा। अब देखो गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब समझना कि गुजरात, गुजरात राजस्थान की, या लिखे रखे पॉइंट के बारे में, तो गुजरात राजस्थान की, गुजरात राजस्थान की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। गुजरात राजस्थान की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। या फिर आप कह सकते हो कि गुजरात राजस्थान की नेतृत्व कोणीय दिशा में स्थित है। गुजरात राजस्थान की नेतृत्व कोणीय, भी आता ना आपका नेतृत्व कोणीय मिलता है सब कभी, नेतृत्व कोणीय दिशा में स्थित है। इसके अलावा बात करें कि गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। गुजरात के साथ राजस्थान 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है। और गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। समझना इसको अच्छे से, गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बनाते हैं। जिलों की संख्या में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जिलों की संख्या में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि जिलों में क्या हो चुका है आपका, परिवर्तन आपका हो चुका है। यानी कि पहले आपके अलग जिले सीमा बनाते थे और वर्तमान में आपके अलग जिले सीमा बनाते। समझना कैसे, अब देखो बात करूं तो पहले बनाने वाले जिले, तो पहले की बात करूं तो पहले आपके बनाता था सबसे पहले बाड़मेर, फिर बनाता था आपका बाड़मेर, जालोर, फिर बनाता आपका सिरोही, फिर बनाता आपका सिरोही, फिर बनाता आपका, तो छोटा कर हल्का सा, फिर बनाता आपका सिरोही, फिर बनाता आपका उदयपुर, फिर बनाता आपका डूंगरपुर और फिर बनाता आपका बांसवाड़ा, फिर बनाता आपका बांसवाड़ा जिला सीमा बनाता था, बांसवाड़ा जिला सीमा बनाता था। अब देखो कि अब क्या हो गया, अब इसमें कुछ भी चेंज ना, केवल एक सिंगल जिला क्या हो गया आपका चेंज हो गया। अब जालोर जिला सीमा नहीं बनाता है कि अब आपका जालोर जिला गुजरात के साथ सीमा नहीं बनाता है, सीमा नहीं बनाता। अब देखो जालोर जिला गुजरात सीमा नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता। अब देखो यहां पर कौन सा आ गया, तो बाड़मेर अभी बनाता, पहले बनाता था, बाड़मेर बनाता है। अब गुजरात के साथ जालोर की जगह कौन सा आ गया आपका सांचौर, सांचौर जिला सीमा बनाता है, सांचौर जिला सीमा बनाता है। फिर बाकी सारे वो के वही आपकी सिरोही बनाता है, सिरोही बनाता है, उदयपुर बनाता है आपके, उदयपुर बनाता है, उदयपुर बनाता है आपका, डूंगरपुर बनाता है आपका, डूंगरपुर बनाता है। और इसके अलावा आपका डूंगरपुर, और अच्छे से लिखो आपको दिखाई दे रहा होगा, सही दिखाई नहीं दे रहा हो ना, डूंगरपुर बनाता है आपका, डूंगरपुर बनाता है। इसके अलावा आपका बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा भी सीमा बनाता है, बांसवाड़ा भी सीमा बनाता है। अब आपका केवल जालोर जिला सीमा नहीं बनाता है, जालोर जिला सीमा। अब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक कौन सा बनाता है आपका, तो सर्वाधिक सीमा आपका उदयपुर जिला, सर्वाधिक सीमा उदयपुर जिला बनाता है, सर्वाधिक सीमा आपका उदयपुर जिला बनाता है। और न्यूनतम या सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है आपका बाड़मेर, कौन सा बनाता बाड़मेर, सबसे न्यूनतम या सबसे कम, न्यूनतम या सबसे कम जिला बनाता है आपका बाड़मेर, कौन सा बनाता है आपका बाड़मेर बनाता है। न्यूनतम
न्यूनतम या सबसे कम, न्यूनतम या सबसे कम बनाता आपका, न्यूनतम या सबसे कम बनाता आपका बाड़मेर, सबसे कम, न्यूनतम लिख डायरेक्ट चल जाएगा, न्यूनतम बनाता आपका बाड़मेर जिला बना। यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, ये सारे हो गए। इसके लिए बात करूं तो समझना कि गुजरात के भी 6 जिले लिख रहा हूं यहाँ पे कि गुजरात के भी 6 जिले, गुजरात के भी 6 जिले, गुजरात के भी 6 जिले जो कि राजस्थान सीमा, जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं, साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अब देखो सबसे पहले कौन कौन सा ट्रिक इसमें याद करो आप, सबसे इजी ट्रिक आपकी कि माही सादा, माही सादा अरावली कब आया, सादा अरावली कब आया, अरावली कब आया, अरावली कब आया। अब देखो इसको अच्छे से हो जाएगा आपका। अगर बात करो माही की तो माही से हो जाएगा आपका माही सागर, क्या हो जाएगा आपका माही सागर, माही सागर हो जाएगा। सा से हो जाएगा आपका साबरकाठा, साबरकाठा हो जाएगा। दा से हो जाएगा आपका दाहोद, क्या हो जाएगा आपका दाहोद। अरावली से क्या हो जाएगा आपका अरावली हो जाएगा, अरावली, अरावली हो जाएगा आपका। के से हो जाएगा आपका कच्छ, क्या हो जाएगा आपका कच्छ। और बे से हो जाएगा बनासकाठा, क्या हो जाएगा आपका बनासकाठा। यानी कि आपके गुजरात के 6 जिले हो गए, कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो सबसे पहला 6 जिले हो जाएंगे, माही सागर, साबरकाठा, दाहोद, अरावली, कच्छ और कौन सा आपका बनासकाठा। और कौन सा बनासकाठा। अब आपसे पूछा जाए कि गुजरात का कौन सा जिला जो कि राजस्थान सर्वाधिक सीमा बनाता, कौन सा बनाता आपका बनासकाठा, कौन सा बना बनासकाठा। बनासकाठा सर्वाधिक सीमा बनाता है, बनासकाठा सर्वाधिक सीमा बनाता है, बनासकाठा सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। और आपकी सबसे कम बनाता कच्छ, सबसे कम बनाता आप कच्छ, सबसे कम बनाता आपका कच्छ बनाता है, सबसे कम बनाता आपका कच्छ, सबसे कम बनाता आपकी कच्छ, सबसे कम बनाता। अब देखो ये सारे क्या हो गए, ये आपके सारे 5 राज्य के बारे में हमारी क्या होगी चर्चा हो चुकी। अब एक पॉइंट समझना, अगर आपसे ऑल ओवर पूछा, जैसे आपसे पूछा जाता ना कि पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता, कौन सा बनाता आपका श्रीगंगानगर जिला बनाता। फिर आपसे पूछा जाता है कि एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता, कौन सा बनाता आपका झालावाड़ जिला बनाता। फिर आपसे पूछा जाता है हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता, कौन सा बनाता आपका हनुमानगढ़ जिला बनाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीधे ही आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो समझना आपका कि राजस्थान का झालावाड़ जिला एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। यानी सर्वाधिक सीमा जो 5 जिले बनाते हैं, जैसा आपका झालावाड़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया आपका, भरतपुर हो गया आपका, उदयपुर हो गया आपका और गंगानगर जिलों, इनमें से सर्वाधिक कौन सा बनाता आपका झालावाड़ जिला क्या करता है सर्वाधिक सीमा बनाता है एमपी के साथ। फिर आपसे पूछा जाए सबसे कम, तो सबसे कम जिला कौन सा बनाता है, अभी कौन सा बनाता आपका, कौन सा बनाता आपका भीलवाड़ा, कौन सा बनाता आपका भीलवाड़ा, सॉरी आप बाड़मेर, कौन सा बनाता आपका बाड़मेर जिला बनाता है, जो कि आपके गुजरात के साथ बनाता है। मैं लिखता हूं आपका कि सर्वाधिक सीमा, समझना इसको कि झालावाड़ राजस्थान का झालावाड़ जिला राजस्थान का झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिला, जिला, जिला एमपी के साथ, एमपी के साथ, एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। चलो राजस्थान का झालावाड़ जिला एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सीमा बनाता है, बनाता है, बनाता है। जबकि बाड़मेर जिला गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है। ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। कम सीमा बनाता है, बनाता है, बनाता है। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बताना जल्दी से मुझे। निम्न में से वर्तमान में लिखना आपको, वर्तमान में निम्न में से कौन सा जिला
कौन सा जिला दो राज्यों के साथ सीमा, दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता, दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता, के साथ सीमा नहीं बनाता, के साथ सीमा नहीं बनाता, सीमा नहीं बनाता, के साथ सीमा नहीं बनाता, नहीं बनाता है। ऑप्शन दे रहा हूं, सबसे पहले आपको मैं दे रहा हूं हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़। दूसरा आपका धौलपुर, तीसरा आपका भरतपुर और चौथा आपका बांसवाड़ा। आंसर बताने क्या होगा इसका जल्दी से, चलो इसका आंसर बताना क्या होगा कमेंट में जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। सी दे रहे हितेश मीना, इसका आंसर सी दे रहे हो, चलो बहुत प्यारा। ओके, बाकी कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, क्या हो गया। ओके भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। चलो, इतने क्यों घबरा रहे हो, इतने क्यों घबरा रहे हो क्वेश्चन को लेकर, इतना इजी क्वेश्चन आपका। चलो हाँ, अब जाके सी दे रहे हो, आई थिंक सी हो जा, सी होगा ना। अब देखो मेरे पे समझना इसको अच्छे से। यहां पर एक जिला, कौन सा जिला आपका, हनुमानगढ़ जिला। ये जो हनुमानगढ़ जिला है, इसके यहां पर सीमा बनाता है आपका पंजाब, यानी हनुमानगढ़ जिला आपके, ये हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला, और यहां पर जिला कौन सा आ गया आपका, डीग। कौन सा आ गया आपका, डीग जिला, डीग। और यहाँ पर जिला कौन सा आपका, धौलपुर जिला, धौलपुर जिला। और यहाँ पर जिला कौन सा आपका, बांसवाड़ा। अब समझना कि राजस्थान में 4 ऐसे जिले हैं, राजस्थान में 4 ऐसे जिले हैं जो कि दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले आएगा आपका हनुमानगढ़ जिला आ जाएगा, हनुमानगढ़ जिला आपका, तो हनुमानगढ़ जिला पंजाब व हरियाणा से सीमा बनाता, हरियाणा के साथ सीमा बनाता, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। और आपका डीग जिला आपका हरियाणा व यूपी के साथ, हरियाणा व यूपी के साथ सीमा बनाता है, यूपी के साथ सीमा बनाता है। और आपका धौलपुर जिला, धौलपुर जिला यूपी व एमपी के साथ सीमा बनाता है, यूपी व एमपी के साथ सीमा बनाता है आपका। और आपका बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला इधर गुजरात, गुजरात व यानी आपका गुजरात व एमपी के साथ, गुजरात व मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात व एमपी के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश का सीमा, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि राजस्थान वर्तमान में 4 ऐसे जिले हैं जो कि दो राज्य से सीमा बनाते हैं। एक तो सबसे पहले कौन सा, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला पंजाब हरियाणा से सीमा बनाता, हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। डीग जिला हरियाणा व यूपी के साथ सीमा बनाता है। और धौलपुर जिला आपका यूपी व एमपी के साथ सीमा बनाता है। और आपका बांसवाड़ा जिला गुजरात व मध्य प्रदेश का साथ सीमा बनाता। अब समझना कि होता क्या है कि ये जो आपका भरतपुर जिला है, डीग की जगह आपके पहले भरतपुर जिला 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता था, लेकिन अब आपके भरतपुर से लगभग नया राज्य कौन सा बना, डीग बना। तो अब आपका कौन सा डीग है, कौन सा डीग है, मैं कह सकता हूं आपके कि वर्तमान में 4 ऐसे जिले हैं, 4 ऐसे जिले हैं, ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों के साथ, जो दो राज्यों से दो राज्यों के साथ सीमा बनाते, राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं, के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, बनाते। अब देखो कौन कौन से हो जाएगा। आप सबसे पहले हो जाएगा आपका, लिख रहा हूं नोट में, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। दूसरा हो जाएगा आपका हनुमानगढ़ जिला, दूसरा हो जाएगा आपका डीग जिला, तीसरा हो जाएगा आपका धौलपुर जिला, और चौथा हो जाएगा आपका
भरतपुर जिला, सॉरी चौथा कौन सा हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, मैंने गलती कर, देखो कौन सा होगा आपका बांसवाड़ा होगा, कौन सा होगा आपका बांसवाड़ा। अब देखो कि आपका हनुमानगढ़ जिला बनाता आपका हरियाणा में, सॉरी पंजाब हरियाणा के साथ, पंजाब वे हरियाणा के साथ बनाता, पीबी वे एचआर के साथ बनाता आपका, और आपका डी जिला बनाता आपका, डी जिला बनाता आपका हरियाणा एचआर यानी हरियाणा वे आपके यूपी के साथ बनाता है, और धौलपुर जिला आपका यूपी वे एमपी के साथ बनाता है आपका, यूपी वे एमपी के साथ बनाता है आपका, और आपका बांसवाड़ा जिला एमपी गुजरात से बनाता, एमपी वे गुजरात के साथ बनाता है आपका, गुजरात के साथ बनाता है, एमपी वे गुजरात के साथ या जीजे के साथ बनाता। अब देखो अगर बात करूं तो उसके नीचे नोट डाल लिखना आपका कि डीग की जगह है, डीग की जगह की जगह है पहले पहले भरतपुर, पहले भरतपुर 2 जिलों से माना, भरतपुर 2 जिलों से माना, भरतपुर 2 जिलों के साथ सीमा बनाता था, 2 जिलों के 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता, राज्यों के साथ सीमा बनाता था, के साथ सीमा बनाता था, के साथ सीमा बनाता था, सीमा बनाता था, सीमा बनाता था। ये हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट आपका हो चुका। देखो वापस आ जाओ, हमने राजस्थान इस तरह सीमा कितने भागों में बांटा था, आपको 2 भागों में बांटा था, एक तो कौन सी अंतर्राज्य, दूसरी कौन सी थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी। इसमें से हमने अंतर्राज्य कंप्लीट एक बार हमने क्या कर ली है, इसको अच्छे से हमने पढ़ लिया। अब कौन से आ गया आपकी अंतर्राष्ट्रीय, कौन से आ गया अंतर्राष्ट्रीय, समझने इसके बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो इसको समझना एक बार अच्छे से। पहले बात करूं भारत के संदर्भ में, पहले बात करूं मैं आपके भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में थोड़ी यहां से पूछे, याद करना चाहिए आपको भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। देखो अगर बात करूं मैं कि भारत वे पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, 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 इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, तो समझना कि भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसको रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष, तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल जोन रेड क्लिफ की अध्यक्षता में किया गया। यानी कि भारत पे पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया, उस समय आपके सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन था आपके सर सिरिल जोन रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम, इसके नाम क्या कर दिया आपका रेड क्लिफ रेखा कर दिया गया था। और इसका निर्धारण आपके 15 या 17 अगस्त, किसी में 15 किसी का मिलता है 17 मिलता है, लेकिन डेट कम अभी तक पूछी नहीं गई है। तो इसका निर्धारण आपका अगस्त 1947 में, कब किया, अगस्त 1947 में किया गया। मैं लिखता हूं आपके रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है क्योंकि इसका निर्धारण, क्योंकि इसका निर्धारण, शॉर्ट में लिख रहा हूं आपका, इसका निर्धारण तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष, तत्कालीन सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन था आपके सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन था आपके, वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा आपका सर सिरिल जोन रेड क्लिफ, सर सिरिल जोन रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया, रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया, और इसका गठन या इसका निर्धारण लिख रहा हूं आपके अगस्त 1947, अगस्त 1947 में किया गया, अगस्त 1947 में किया गया, अगस्त 1947 में किया गया था, अगस्त 1947 में इसका निर्धारण आपका किया गया। इसके लिए बात करूं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इसको आपके इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कहा जाता है, अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी कहा जाता है। इसको अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या हुआ था, ये जो सीमा है, ये सीमा आपके भारतीय लोगों में पाकिस्तानी लोगों के मध्य इनको जबरदस्ती क्या की गई, उनको अध्यारोपित की गई। इसलिए समझना इस सीमा रेखा को अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है, अध्यारोपित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है, सीमा रेखा कहा जाता है, सीमा रेखा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें, और ये आपकी ये एक प्राकृतिक सीमा है, समझना कि यह एक प्राकृतिक सीमा है, यह एक
यह है एक प्राकृतिक सीमा है, प्राकृतिक सीमा है, सीमा है, सीमा है जो कलम के द्वारा, सीमा है जो कलम के द्वारा निर्धारित है, जो कि कलम के द्वारा निर्धारित है, कलम के द्वारा निर्धारित है, कलम के द्वारा निर्धारित है, कलम के द्वारा क्या निर्धारित है, के द्वारा निर्धारित। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका निर्धारण कलम के द्वारा किया गया, यानी कि इसका निर्धारण किया गया तो बताया कि भी किस किस क्षेत्र से गुजरेगी और कहां कहां से आपकी गुजरेगी। इसके अलावा बात करें, यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का विस्तार, सीमा रेखा का विस्तार, रेखा का विस्तार, 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 विस्तार भारत के 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, इस सीमा रेखा का विस्तार भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश, शासित प्रदेश, वे 3 राज्यों में, 3 राज्यों में, यानी आप कह सकते हो कि जो भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, इस रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 2 तो क्या आपके यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, वे आपके 3 राज्य क्या स्थित, 3 राज्य के स्थित। अब समझना कि 2 आपके यूटी कौन से, 2 समझना कि 2 यूटी या केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको हो जाएंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, आपके शासित प्रदेश हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा, एक तो कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले बात करो, सबसे पहले हो जाएगा आपका लद्दाख, कौन सा आपका लद्दाख हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, कौन सा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। फिर आपका आ जाएगा 3 राज्य हो जाएंगे, तो 3 राज्य कौन कौन समझना, 3 राज्य आपको हो जाएंगे, 3 राज्य। सबसे पहले अगर बात करूं आपका, तो सबसे पहले आएगा पंजाब, फिर आपका राजस्थान, वे फिर कौन सा गुजरात, फिर कौन सा आपका गुजरात, फिर कौन सा आपका गुजरात, फिर कौन सा आप गुजरात। यानी आप कह सकते हो कि भारत के 5 में कुल कितने 5, जिसमें से 2 तो क्या आपके 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 क्या राज्य। अब देखो 2 यूटी कौन से, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और 3 राज्य कौन सा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब राजस्थान कौन सा आपके गुजरात, पंजाब राजस्थान कौन सा आपका गुजरात। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो कि इस रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई, इस रेड क्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई आपके राजस्थान में, या सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा राजस्थान बनाता है, सबसे लंबी सीमा राजस्थान बनाता है, जबकि सबसे कम या न्यूनतम सीमा, गुजरात बनाता है, सबसे कम या न्यूनतम सीमा गुजरात बनाता है। या फिर आप कह सकते हो कि आपके पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की लगती है, जबकि सबसे कम सीमा आपके गुजरात की लगती है, गुजरात। अगर बात करूं मैं इस अंतर्राष्ट्रीय कुल लंबाई, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई आपकी, इसकी सीमा रेखा की कुल लंबाई, कुल लंबाई ये आपकी हो जाएगी, आप कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपकी 3010, कितनी 3010 हो जाएगी, 3010 किलोमीटर, 3010 किलोमीटर, तो 3310 किलोमीटर हो जाएगी, 3310 किलोमीटर आपकी हो जाएगी, अगर बात करें ये हो गया आपके भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। अब बात करें मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, तो देखो ये तो भारत के संदर्भ में। अगर बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो ये आपके राजस्थान का मैप हो गया, ये आपके राजस्थान का मैप हो गया, सबको दिखाई दे रहा होगा। चलो बहुत प्यारा, ओके। अब समझना, अगर बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो समझना कि राजस्थान के साथ समझ आएगा आपको, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा एक एक जिला आपको, कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी, 1070 किलोमीटर, कितनी 1070 किलोमीटर, कि राजस्थान के साथ
पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई कितनी कितनी 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। यानी आप कह सकते हो कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ, इसका प्रारंभ हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होता है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होता है, श्री गंगानगर जिले से होता है, श्री गंगानगर जिले से होता है। जबकि इसका अंत होता है आपका बलगांव, बाकासर, सहागढ़, सेडवा तहसील बाड़मेर। ये स्थान सारे कहां पर आपके सेडवा तहसील बाड़मेर में कहां पर होता है? सेडवा तहसील बाड़मेर होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ आपके हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से होता है, जबकि इसका अंत बलगांव, बाकासर, सहागढ़ आपके सेडवा तहसील बाड़मेर में, कहां पर? सेडवा तहसील बाड़मेर में होता है। इसके अलावा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर पहले राजस्थान के 4 जिले स्थित थे, जबकि वर्तमान में 5 जिले। वर्तमान में कितने जिले स्थित है आपके? 5 जिले स्थित। 5 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर जिला हो जाएगा आपका, ये वाला पहला, सबसे पहले श्रीगंगानगर जिला आपका। फिर कौन सा हो जाएगा आपका? अनूपगढ़ जिला हो जाएगा, अनूपगढ़। फिर हो जाएगा आपका बीकानेर जिला हो जाएगा आपका। और फिर हो जाएगा आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा आपका, जैसलमेर जिला। और फिर हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा आपका? बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा आपका? बाड़मेर हो जाएगा। फिर आपका बाड़मेर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि पहले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित थे, यानी कि पहले आपका अनूपगढ़ जिला इस पर स्थित नहीं था, जबकि पहले अब आपके वर्तमान 5 जिलों के गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, कौन सा? बाड़मेर है। आपको इसी क्रम में क्या करना है? याद करना, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले स्थित थे। राजस्थान के 4 जिले स्थित है, इनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या है? तो ये क्रम आपको याद करना, आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 5 जिले स्थित है, इनका अब क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये क्रम कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर से दक्षिण। ये क्रम कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा। या फिर आपसे पूछा भी जा सकता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, क्रम क्या हो जाएगा आपका? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और कौन सा आपका? श्रीगंगानगर आपका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम हो जाएगा। और कितने एग्जाम में सीधा बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है या नहीं है? तो पांचों जिले के आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित। इसके अलावा बात करें, इसको लाइन को अच्छे समझना, इस लाइन को अच्छे सुनना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में से, इसको अच्छे समझना, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में से सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय आपका अनूपगढ़ का, किसका? आपका अनूपगढ़ का है। जबकि सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका? आपका बीकानेर का। ये सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा आपका? दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का हो जाएगा आपका। जिला मुख्यालय बीकानेर का है, जबकि सबके पास हो जाएगा आपका अनूपगढ़। सबसे पास या नजदीक किसका? आपका अनूपगढ़ का है। एक समय अगर आपसे लाइन को अच्छे समझ, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में से सबसे दूर किसका होगा? आपका बीकानेर। बीकानेर का होगा। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर किसका होगा? आपका धौलपुर का। किसका होगा? आपका धौलपुर का। गलती मत करना, अभी बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर किसका होगा? आपका बीकानेर का होगा। लेकिन सीधे आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से तो सबसे दूर किसका होगा? आपका तो होगा धौलपुर का। किसका होगा? धौलपुर का। ये लाइन को अच्छे समझना, दोनों को, इसको अच्छे समझना। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ना। हाँ, सीमा रेखा सबसे दूर आपके धौलपुर का, बहुत ही प्यारा है ना, धौलपुर का हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसकी सर्वाधिक लंबाई आपकी जैसलमेर जिले में, किस जिले में? आपकी जैसलमेर जिले में। इसकी सर्वाधिक लंबाई आपकी जैसलमेर जिले में,
जबकि सबसे कम बीकानेर, सबसे कम किसमें आप बीकानेर, सबसे कम बीकानेर जिले की, सबसे कम बीकानेर जिले में, सबसे कम बीकानेर जिले की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक लंबाई आपकी जैसलमेर जिले की, जबकि सबसे कम किसकी आपकी बीकानेर जिले की। इसके अलावा बात करें ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिले हैं, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कि अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों का सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के दो ऐसे जिले, समझना इसको अच्छे से, कि राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य दोनों का सीमा बनाते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर, दूसरा कौन सा आपका बाड़मेर, यानी आप कह सकते हो श्री गंगानगर जिला आपका पाकिस्तान व पंजाब के साथ, पाकिस्तान व पंजाब के साथ आपकी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और जबकि बाड़मेर जिला आपका पाकिस्तान गुजरात के साथ, पाकिस्तान व गुजरात से सीमा बनाता है। तो कह सकते हो कि बाड़मेर जिला पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पी फॉर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और गुजरात के साथ आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सीधा सा आपसे पूछा जाए, फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कितने जिले हो जाएंगे आपके? 3 जिले। कितने जिले आपके? 3 जिले। यानी आप कह सकते हो कि राजस्थान 3 ऐसे जिले, कौन कौन सा आपके? अनूपगढ़, बीकानेर और कौन सा आपके? जैसलमेर। यानी कि आपके राजस्थान केवल 3 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते। कौन कौन सा हो जाएगा आपके? अनूपगढ़, बीकानेर, कौन सा आपका? जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर जिला आपका हो जाएगा। जैसलमेर जिला आपका हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स कि अभी मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं, बाकी कल मैं जब भी क्लास लूंगा उसमें आपको व्यवस्थित को मैं नोट डाउन कर लूंगा लाइन टू लाइन ना, जिससे कि एक बार सारा कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इसमें आपको समझना है, फिर इसके लाइन टू लाइन कल इसके ऊपर नोट कर लेंगे। अभी थोड़ा समय की कमी है, चलो खैर कोई नहीं। अगर फिर भी हम बात करें ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, इस पर आपकी जलापूर्ति, जलापूर्ति करती है इंदिरा गांधी नहर। इस पर जलापूर्ति कौन करती है? इस पर जलापूर्ति करती है आपकी कौन करती है आपकी? इंदिरा गांधी नहर। कौन करती है आपकी? इंदिरा गांधी नहर करती है। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है, जिससे आपके मारवाड़ की बरुंगा या इसे आपके राजस्थान की बरुंगा कहा जाता है। इसके बात करें आपकी विद्युत आपूर्ति आपकी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, JVVNL कि आपकी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर क्या होती है आपकी विद्युत आपूर्ति यहाँ पर आपकी होती है। फिर इसके बात करो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है आपकी, सुरक्षा करती है आपकी BSF। कौन करती है आपकी? BSF का मतलब होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन करती है आपकी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर क्या करती है आपकी? सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा आपकी करती है। ये 3 पॉइंट्स पे आपको याद होना चाहिए। जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर करती है आपकी, इसके अलावा विद्युत आपूर्ति आपकी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड करता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी BSF किसकी होती है? BSF की होती है। अब एक चीज समझना, यहाँ से अच्छे एग्जाम देखो, बेसिक सी बात है, अगर आपका एग्जाम कौन सा BSTC वाला, तो सीधा आपसे ही पूछा जाएगा कि कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है या नहीं है। फिर आप सोचो अगर आपका एग्जाम अच्छा हो, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से जिला आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। और भी अगर एग्जाम आपका अच्छा हो तो यह पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों का आरोही व अवरोही क्रम क्या है। पहले तो आपसे आरोही व अवरोही क्रम पूछे जाते थे क्योंकि आपके पास में डाटा था, आंकड़े थे, लेकिन वर्तमान में अब तक डाटा हमारे पास में नहीं आया, तो मतलब अब तक तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है, उसके बाद आप देखना सीधे ही आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो 5 जिले स्थित हैं, इनका आरोही व अवरोही क्रम क्या होगा, आपका क्या होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम बहुत बार पूछे गए और बहुत बार आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा यह पता होना चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछे, चलो आज की क्लास के ऊपर मैं यही विराम दूंगा, और जो भी आज हमने पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा है, इसको कल अपने इसको अच्छे से नोट डाउन क्लास में ही कर देंगे, जिससे चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर आपकी हो जाएगी। हाँ चलो बहुत ही अच्छा, ओके। हाँ कुछ आप एक पता करके आना, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, जो कि पहले तो आपके सीमावर्ती जिले थे, जबकि वर्तमान में आपके मध्यवर्ती जिले हैं। ये क्वेश्चन आपको कल बताना है, इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा कि ऐसे कितने जिले जो कि पहले तो सीमावर्ती, अब कौन से मध्यवर्ती हो गए। और चलो आज के लिए थैंक यू सो मच, क्लास को अपन ये विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।